जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। आपको सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा इसके प्रभाव से पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि सभी की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मातृपक्ष के 10 कुलों का, पितृपक्ष के 10 कुलों का और भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर भी इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अक्षय पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी के दिन सब अविष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य सार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वह निसंदेह यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है, तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों को देने वाला कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देता है जब तक कि एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं किया जाए। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनवाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य फल के भागी होते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता करता था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और
किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। जय भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। भगवान पद्मनाभ की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।